चलिए आज हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता? ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, ठीक है। क्या होता है संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं? दो। कितनी प्लेटें होती हैं? दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट वो जिसको हम आवेश देते हैं और दूसरी प्लेट वो जो उसके समीप हम रख करके पृथ्वी से जोड़ देते हैं। सही है, तो संधारित्र में दो प्लेटें हैं। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मतलब अगर वो दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर हों तो उस संधारित्र की धारिता कितनी होगी उसी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, संधारित्र के दो समांतर प्लेटों को लेंगे। ये मान लीजिए एक प्लेट ये है, ठीक, और एक दूसरा प्लेट जो है संधारित्र का ये है। ये दो प्लेटें हैं, ठीक, दोनों एक दूसरे के समांतर है। प्लेटों का नाम दे देते हैं एक्स वाई। दो प्लेट हो गए। एक प्लेट को हमने क्या किया, पृथ्वी से विद्युत स्रोत से, और दूसरे प्लेट को हमने क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया। ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। ठीक, मान लेते हैं कि इन प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए है, और इनके बीच की दूरी क्या है, बी। ठीक, और इनके बीच में प्रावैद्युत पदार्थ जो है वो क्या है, भरा हुआ है। इनके बीच में प्रावैद्युत पदार्थ क्या है, भरा हुआ है। ऐसे कंडीशन में इसकी धारिता कितनी होगी ये हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, प्रावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? वह पदार्थ जिसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह न हो लेकिन वो विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता हो, उसे प्रावैद्युत पदार्थ करते हैं। सही है, प्रायः जितने भी अचालक होते हैं वो सब प्रावैद्युत के अंतर्गत आते हैं। प्रावैद्युत पदार्थ दो प्रकार का हम लोग पढ़े थे, ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय वो जिसके सभी अणु ध्रुवीय अणु हैं, अध्रुवीय प्रावैद्युत वो जिसके सभी अणु अध्रुवीय अणु हैं। ठीक, फिर ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस चीज पर आप फोकस रखिए। जब भी यहाँ पर प्रावैद्युत पदार्थ की बात हो रही है तो आपके माइंड में ये सेटअप होना चाहिए कि हम ऐसे पदार्थ की बात कर रहे हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देगा लेकिन विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करेगा। अर्थात इसके अंदर हम एक कोई अचालक हम रख रहे हैं। ठीक है, और अचालक में आप सब जानते हैं क्या आता है, प्लास्टिक है, रबर है, कांच है, पेपर है, ये सब आते हैं। तो उन्हीं में से कोई एक पदार्थ हमने क्या किया, यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं, ध्यान देना हो, बात ना करिए। माना किसी संधारित्र की दो प्लेटें एक्स और वाई एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर स्थित है। ठीक है, हमने मान लिया कि कोई संधारित्र है और उस संधारित्र की दो प्लेटें हैं, एक्स और वाई हैं, और वो प्लेटें एक दूसरे के समांतर हैं तथा डी दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, और उन प्लेटों के बीच एक प्रावैद्युत पदार्थ भरा हुआ, ये भी इसमें मेंशन करना है। समझ में आ रहा है ना? स्थित है। इन
प्लेटों का क्षेत्रफल A है और इनके बीच की प्रवैधुतांक का परावैद्युत पदार्थ क्या है, भरा है या स्थित है। ठीक है, समझा गई बात। प्रवैधुतांक क्या होता है? प्रवैधुतांक से आप क्या समझते हो? है प्रवैधुतांक, जो प्रावैद्युत पदार्थ रखोगे ना, उस प्रावैद्युत पदार्थ की पावर, उसकी शक्ति एक तरह से समझिए। ठीक है, वो उस पदार्थ की शक्ति को दर्शाता है जिस पदार्थ को आप प्रावैद्युत पदार्थ कहते हो। तो प्रवैधुतांक का इमेजिंग जो है आप अपने माइंड में उसके शक्ति से करिएगा। अगर प्रवैधुतांक कहा जा रहा है तो समझ लीजिए उस पदार्थ के शक्ति के विषय में बताया जा रहा है। तो अगर हम इस संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ रखेंगे ये, तो उसकी शक्ति भी तो उसके साथ होगी। वही शक्ति क्या है? के है। कहाँ गया? के है। अब ये प्रावैद्युत पदार्थ जो भी काम करेगा वो अपने शक्ति से ही करेगा ना। अगर उसके अंदर शक्ति न हो कोई काम करेगा है, तो वो उसकी शक्ति को दर्शा रहा है। समझ आई बात? अब उसी के से वो अपना काम करेगा। तो मान लिया हमने कि एक संधारित्र है, संधारित्र के दो प्लेट है, कौन कौन? एक्स और वाई। दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है, दोनों प्लेट के क्षेत्रफल ए है, और उसके बीच में जो प्रावैद्युत पदार्थ रखल बा ओकर प्रवैधुतांक का के है। समझ आ गई बात? इतना चीज जो हमने यहाँ पे लिखा है उस सबको यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसमें किसी को कहीं कोई डाउट तो है नहीं? अच्छा देखो, जब हम यहाँ पर विद्युत स्रोत से इसको आवेश देंगे तो ए वाले चालक पे कौन आवेश आई? धन। ए पर धन आवेश हो गया, बोलो। तो इस पर क्या आएगा? ऋण आवेश। ठीक है, तो जब ये धन और ऋण, तो इसके बीच में तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, होगी ना? तो वो वैद्युत क्षेत्र का मान निकाला जाए। इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र हुई ओकर मान निकाला जाएगा। तो मान कितना हुई ध्यान दियो। देखो, प्लेटों के बीच क्या? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र कितना हो सकेला? तो देखो ध्यान रखना, जब हम लोग लाइव क्लास भी पढ़ रहे थे तो उसमें आपको हमने पढ़ाया था अनंत विस्तार के आवेशी चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, याद आ रहा है? उसमें हमने दो प्लेट लिया था, एक पर धन और एक पर ऋण, और बीच में वैद्युत क्षेत्र हमने निकाला था। और वो वैद्युत क्षेत्र कितना आया था? सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जा रहा था? शून्य। सही है? आपको अगर लाइव क्लास याद होगा तो मैं एक बार डायग्राम बना दूं ऐसे, उसमें अभी आप लोग हाल ही में पढ़े होंगे। इस पे हमने धन लिखा था और इस पर हमने ऋण लिखा था। एक बिंदु बाहर लिया था, एक बिंदु इधर लिया था, एक बिंदु बीच में लिया था। तो जो बाहर वाला था वहां पर 0 हो गया, इधर वाले पर भी क्या हो गया था? लेकिन बीच वाले में वैद्युत क्षेत्र हुआ था सिग्मा अपान एप्सिलॉन। सही है? तो वही दोनों प्लेट यहाँ देखिए दिख रहा है, सही नहीं है? देखो सही है ना? सेम वैसे ही है, देखो एक पे धन और एक पे, तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर बीच में प्रावैद्युत पदार्थ है, यहाँ पर तो क्या था? हवा था, तो वैद्युत क्षेत्र इतना था। लेकिन यहाँ पर बीच में प्रावैद्युत पदार्थ है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का जब मान निकालेंगे तो इसमें उस प्रावैद्युत पदार्थ की शक्ति भी लिख दी जाएगी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उनके बीच का जब वैद्युत क्षेत्र की हम बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन। बस अगर इनके बीच में कुछ ना होता, एकदम हवा होता या निर्वात होता, तो हम ये के नहीं लिखते, इस के का मान क्या हो जाता? 1।
लेकिन अगर हवा और निर्वात के अलावा कोई भी माध्यम होगा तो उस माध्यम की शक्ति होगी ना, तो उस शक्ति को उसका प्रवैधुतांक कहते हैं, तो वो प्रवैधुतांक यहाँ लिखेंगे। समझा गई बात? तो वही के हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सिग्मा है वो सिग्मा की वैल्यू होती है। बताएंगे सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा कहते किसे हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व को। सिग्मा किसको दर्शाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व। और पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र होता है Q/A। यही होता है। ये सिग्मा का मान है। इस सिग्मा के मान को यहाँ पर रख देंगे। जब सिग्मा का मान आप यहाँ पे रखिएगा तो E बराबर क्या आएगा? ध्यान देना, Q K A एप्सिलॉन ऐसे हो जाएगा, यानी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र इतना आ जाएगा। ठीक, समझ में आई बात? अब देखिए प्लेटों के बीच विभव कितना होगा, तो प्लेटों के बीच क्या? विद्युत विभव। विद्युत विभव, प्लेटों के बीच का विद्युत विभव कितना होगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए, V बराबर होता है ना E इंटू, फार्मूला है ये, E का मान यहाँ रख दीजिए। तो V बराबर क्या होगा? Q/Ka एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये हो गया विभव। सही है, प्लेटों के बीच का विभव इतना हो गया। पहले हमने प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र निकाला, फिर सिग्मा का मान रख दिया, ये आ गया। अब प्लेटों के बीच का विभव निकालेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे, V बराबर E इंटू D। अब भी E का मान जो है इसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा। सही है। अब धारिता का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारिता या विद्युत धारिता, तो क्या होता है सूत्र? धारिता का सूत्र बताओ। हाँ हाँ हाँ, C इक्वल टू Q/, ये धारिता का सूत्र है। अब V का जो मान यहाँ निकाला गया है वो यहाँ रख दीजिए, तो Q/A Ka एप्सिलॉन नॉट इंटू, सही है। देखो Q से Q, Ka एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, Ka एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अपॉन नीचे क्या बचा? D। ये हो गया संधारित्र की धारिता। अगर आपसे पूछा जाए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब उनके प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो संधारित्र की धारिता इतनी होगी। लेकिन अगर प्लेटों के बीच मान लीजिए कोई परावैद्युत पदार्थ न हो, निर्वात हो या हवा हो, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? यदि प्लेटों के बीच निर्वात या वायु क्या हो? उपस्थित हो, निर्वात या वायु उपस्थित हो, तो अगर निर्वात या वायु उपस्थित होगा, ठीक, तो जो K है ना, K का मान क्या हो जाएगा? A1, क्या हो जाएगा? 1। तो इस K की वैल्यू यहाँ 1 पुटअप करेंगे। जब K की वैल्यू आप 1 पुटअप करेंगे तो ये C नॉट हो जाएगा, क्योंकि नॉट का मतलब होता है इसके बीच में कुछ भी नहीं होना। तो C जो था वो C नॉट हो जाएगा, और K की जगह आप 1 रख देंगे तो बचेगा क्या? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो ये हो गया, जब प्लेटों के बीच कोई माध्यम नहीं होगा तो उसकी धारिता इतनी हो जाएगी। लेकिन जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम होगा तो उस माध्यम का शक्ति जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। समझ आ गई बात? अब इन दोनों से अगर हम तुलना करें तो क्या मिलेगा, देखिए समझिएगा ध्यान से। C नॉट है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और C इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो अगर आप इसको ध्यान दें, ये बटा ये करें, ध्यान देना, ये बटा ये, यानी C बटा C नॉट करें तो C की वैल्यू है K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और इसकी वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट बाई ये और ये, तो C बटा C नॉट बराबर क्या आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ से K भी निकाल लेंगे, ठीक है।
हाँ ये वाला देखो, सी की वैल्यू क्या है, ये है ना, तो सी की वैल्यू हमने रख दिया, बटा है, देखो बटा सी नॉट, सी नॉट की वैल्यू ये है, तो ये रख दिया। दोनों में जो काम मिल रहा है ए एप्सिलॉन नॉट डी, ए एप्सिलॉन नॉट डी मिल रहा, काट दिया तो बचा क्या, तो के लिख दिया। ठीक है, अब इस आधार पर हम चाहें तो प्रवैधतांक को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि प्रवैधतांक का परिभाषा सी अपान सी बटे सी बटा सी एप्सिलॉन नॉट के पद में कीजिए। प्रवैधतांक को देखिए हम लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। क्या होता है प्रवैधतांक, जब आप कूलाम का नियम पढ़ेंगे तो कूलाम के नियम में आगे जब बढ़िएगा तो वहाँ देखिएगा के को डिफाइन किया गया है, प्रवैधतांक को बल के पद में डिफाइन किया गया है। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और उन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाला बल का अनुपात उस माध्यम का क्या कहलाता है, प्रवैधतांक, वहां भी डिफाइन किया गया है और वो बल के पद में डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर अगर कह दे कि प्रवैधतांक को सी बटा सी नॉट के पद में डिफाइन करिए तो कैसे करेंगे, इसको देख लीजिए, देखिएगा ध्यान से। ये है माध्यम में संधारित्र की धारिता और ये जो है माध्यम न होने पर संधारित्र की धारिता। तो पहले लिखेंगे माध्यम उपस्थित, माध्यम उपस्थित दिख रहा है ना, होने पर संधारित्र की धारिता, माध्यम उपस्थित होने पर संधारित्र की धारिता और निर्वात की उपस्थिति, ठीक है, निर्वात की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता, ठीक है, का क्या अनुपात, का अनुपात क्या कहलाता है, माध्यम का परावैधुतांक, परावैधुतांक कहलाता है। समझ में आ गई बात। अगर आपसे इस सूत्र के अनुसार आपसे पूछा जाए कि प्रवैधुतांक को परिभाषित कीजिए तो आप यही कहेंगे माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता और निर्वात की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता दोनों का अनुपात माध्यम का क्या कहलाता है, प्रवैधुतांक कहलाता है। ठीक है, तो इस सूत्र के अनुसार हम प्रवैधुतांक को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए अगर कभी भी प्रश्न आता है कि किसी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए तो आप क्या करेंगे, एक संधारित्र लेंगे, संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटों को एक्स वाई नाम दे देंगे और कह देंगे कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और एक दूसरे से डी दूरी पर है, इनके बीच कुछ दूरी होगी तो वो दूरी दिखा देंगे और मान लेंगे उन प्लेटों के क्षेत्रफल क्या है, ए है, और उनके बीच कोई माध्यम हमने भर दिया जिसका प्रवृत्तांक के है। ऐसे स्थिति में इनके बीच का वैद्युत क्षेत्र इतना होगा। ठीक, समझ में आई बात। सिग्मा की सिग्मा जो होता है वो आवेश पृष्ठ घनत्व होता है। जब आवेश को किसी पृष्ठ पर वितरण किया जाता है तो उसे आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं और उसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई, इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आपको ई का मान मिल जाएगा। जब ई का मान मिल जाएगा तो प्लेटों के बीच भी का मान मिल जाएगा और भी बराबर होता है ई इंटू ई का मान यहाँ रख देंगे तो भी का मान मिल जाएगा। जब भी का मान मिल जाएगा तो धारिता सी बराबर होता है क्यू बाई, तो ये भी का मान वहाँ रख देंगे तो सी मिल जाएगा। अब फिर मान लीजिए कि मान लीजिए प्रवाहित न हो, वहाँ कोई माध्यम नहीं है, हवा है, निर्वात है, तो के का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ एक रख देंगे तो निर्वात में धारिता इतनी हो जाएगी। अब ए बटा ये जब करेंगे तो सी बटा सी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, इस आधार पर हम इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह ये प्रोसीजर है इसका पूरा हल करने का। लेकिन अगर आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच माध्यम भरा हो, तब आप यहीं तक करेंगे, तब आप यहीं तक करेंगे। लेकिन अगर ये आता है कि संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच वाई या निर्वात उपस्थित हो या निर्वात या वाई की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताइए, तो आप ऐसे करते कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक, तब यहाँ तक आएंगे, तब यहाँ तक नहीं आएंगे, यहाँ तक आएंगे।
ये तब आप करेंगे जब आपको इसका प्रवर्धकांक का डिफिनीशन पूछे। ठीक है, समझ में आ गई बात? कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो नोट करिए।